हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। चलिए देखते हैं कि आज के आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वो क्या कुछ है उनके मन में आज रात सोने से पहले आपके लिए। तो आज ये जनरल रीडिंग होने वाली है, कलेक्टिव बेसिस पे आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम कर लें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। व्यूवर्स, इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है, आप वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं कुछ रेमेडीज़ वगैरह या फिर डेली रीडिंग के लिए। ओके, सो चलिए व्यूवर्स देख लेते हैं आज रात क्या कुछ है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में आज रात क्या है आपको लेके। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। ओके, सो वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, हैरियोफेंट एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। So we have magician, we have devil and the death. ओके, बॉटम से हमारे पास चैरियट है यहाँ पे। Exhaustion, ripness and the going with the flow. Moment to moment, we have source and the projection. ओके, बॉटम से हमारे पास है कंट्रोल। आई थिंक आपको सारे कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे व्यूवर्स। ओके व्यूवर्स, तो आई होप आपको सारे कार्ड नज़र आ रहे होंगे अच्छे से। तो मैं यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग को सबसे पहले ये देख पा रही हूँ कि आप अपने पर्सन से व्यूवर्स चाहते तो कहीं ना कहीं रियूनियन ही हो, ठीक है, रियूनियन चाहते हो या फिर उनके साथ में एक समझौता सा करना चाहते हो किसी भी बात को लेके, किसी भी सिचुएशन को लेके। आप दोनों के बीच में जिस भी बात को लेके प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनके साथ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो, ठीक है। अंदर से तो यही है आपके अंदर, लेकिन मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस बात को बहुत ही अलग ढंग से देखते हैं आपकी, ठीक है। वो ये देखते हैं कि आप अपने पर्सन की तरफ बहुत अग्रेसिव मोड में नज़र आ रहे हो, जैसे कि वो किसी भी तरह का आपके अंदर एक पोलाइटनेस नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप जो चाहते हो वो आपके चेहरे पे क्यों नहीं नज़र आता, ठीक है। आप जो चाहते हो वो आपकी बातों में क्यों नहीं नज़र आता, आप जो चाहते हो वो आपकी सोच में क्यों नहीं नज़र आता। वो गाइज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको बड़ा ही मिस्टीरियस सा पर्सन देख रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल रहे हो। जैसे कि आपकी जो सिचुएशन रही है, आपकी जो परिस्थितियाँ रही हैं, उन्होंने आपको बहुत बदल दिया है, बहुत आपके माइंडसेट को बदल दिया। पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल काइंड हार्टेड पर्सन रहे हो गए, अब छोटी छोटी बातों पर रो देना, छोटी छोटी चीज़ों को दिल से लगा के बैठ जाना। लेकिन फ़िलहाल आपने अपने आप को जैसे कि बहुत ज़्यादा मैच्योर कर लिया है, ठीक है। अब आप आंसू नहीं बहाते, अब आप रोते नहीं हो, तड़पते नहीं हो, गिड़गड़ाते नहीं हो उस पर्सन के सामने, जैसे कि आपने अपना व्यक्तित्व ही चेंज कर लिया है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आप इस रूप में जो आ रहे हो, आप अपने पर्सन को कहीं ना कहीं उनकी गलतियों का एहसास करवा रहे हो, जैसे कि उनको काउंट करवा रहे हो उनकी गलतियाँ, कि तुमने ये गलती करी, तुमने ये गलती करी, तुम्हें अपनी गलती माननी चाहिए, तुमने मेरे साथ में ऐसा किया, या फिर हमारा रिश्ता था तुमने उसे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बना दिया किसी थर्ड पर्सन को लाके, या कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इस कनेक्शन में भर के। हमारा कनेक्शन बहुत ही प्योर कनेक्शन था, मे भी हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ में मैरिड पर्सन हो, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ऐसी नज़र आ रही है, या फिर फैमिली इशू आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है,
कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इस बात को लेके बहुत ही इश्यूज़ हो रहे हैं, इन बातों को लेके कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, राइट। मैं ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपके पर्सन सबसे पहले तो इस रूप से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पे ना जो आप दिखा रहे हो, जो आपकी आई थिंक बहुत तेज़ हवा चल रही है बाहर, ओके। तो यहाँ पे ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपके अंदर वो चीज़ें तलाशने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके अंदर दिखाई ही नहीं दे रही आपके पर्सन को। आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि आप एक जस्टिस कर रहे हो उनके साथ में, जैसे कि उनको कर्मा की उनकी सज़ा दे रहे हो, राइट। आपके पर्सन भी बस इस रूप को देख के आपको बहुत ज़्यादा एक एटीट्यूड वाला पर्सन समझने लगे हैं कि इस पर्सन के अंदर हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में आप लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे बहुत फोकस कर रहे हो, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पे बहुत फोकस कर रहे हो, उस पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो। आपको मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन शायद आपको बहुत ज़्यादा ऐसा समझने लगे, या तो उसके पास में बहुत सिक्योरिटी आ गई है, बहुत स्टेबल पर्सन हो गया आपका, आप हो गए हो, ठीक है। और लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को लेके भी अपनी लाइफ में एग्जॉस्टेड हो, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आप भी बहुत परेशान चल रहे हो हर तरह से, चाहे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, लेकिन आप दोनों ही तरह से कहीं ना कहीं अपने आप को जैसे सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हो। किसी के सामने अपनी वीकनेस को आप शो नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन व्यूवर्स मैं देख पा रही हूँ कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने आप को हमेशा से ऊपर रखा है, हमेशा से अपनी पावर को ऊपर रखा है, कभी भी आपकी सुनी नहीं है आपके पर्सन ने। लेकिन अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप जो इनकी बातों को हर समय बहुत इजीली मान लिया करते थे, अब आप कोई बात इनकी मान ही नहीं रहे हो, ठीक है। जैसे कि इनके किसी भी बहलाने का, फुसलाने का, आपको कोई प्रलोभन देने का कोई आप पे असर ही नहीं हो रहा है। आप किसी भी तरह से जैसे कि इनकी बातों में आ ही नहीं रहे हो। ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसे नज़र आ रहा है जैसे कि किसी तरह का आपका पर्सन जैसे शो ऑफ कर रहा है, ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर कुछ ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया लवर आपका पर्सन हो सकता है, या फिर ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाला पर्सन हो सकता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, अपनी बॉडी को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके, अपनी लाइफ को लेके आपका पर्सन कहीं ना कहीं पावरफुल पर्सन हमेशा से रहा है, ठीक है। इनको हमेशा अपने ऊपर, अपनी बातों के ऊपर, अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर, अपने ऊपर हमेशा से घमंड रहा है। मे बी इनकी एज ज़्यादा हो, लेकिन अपने आप को फिर भी ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैसेज आया है यहाँ पे कि इनकी एज ज़्यादा हो, लेकिन अपने आप को फिर भी आज ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एंड यंग एंड स्मार्ट समझते हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल समझते हैं। इनको ये लगता है कि ये अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इनको कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनको कभी कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन आपने इनको जैसे कि किसी बात को लेके मना करके या किसी बात को इग्नोर करके, ठीक है, आपने इनको रियलाइज़ करा दिया कि तुम चाहे जो भी हो, लेकिन मेरे सामने तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, मेरे सामने तुम्हारी क्या कहते हैं कुछ भी नहीं चलेगी। तो यहाँ पर आप एक जस्टिस मोड में मुझे नज़र आ रहे हो, जैसे कि यहाँ पर आप उनके साथ में जो जस्टिस कर रहे हो आपके पर्सन का, इसको लेके जो एक भ्रम बना हुआ था वो दूर हो गया कि ये पर्सन कमज़ोर है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा बातों में आ जाने वाला पर्सन है। लेकिन नहीं, उनका भ्रम आपने दूर कर दिया, आपने दिखा दिया कि अगर तुम मेरे साथ में कंपैटिबल नहीं हो, तो मेरे साथ में मेरे तरह से नहीं चल सकते, ये रिश्ते को नहीं संभाल सकते, तो मुझे भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है, बस कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली मैसेज है कि आप यही कह रहे हो कि मैं अपनी लेवल पे बहुत कुछ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, राइट। तो मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करो। तो यहाँ पर आपके पर्सन को जैसे कि कुछ बातें जो सामने नहीं आई थी, उनको आपकी पर्सनालिटी का ये रूप उनके सामने नहीं आया था, सडन सामने आने से वो कहीं ना कहीं शॉक हो गए। आपको एक सोर्स में देख के, आपके पर्सन एक पावर ऑफ सोर्स में देख के वो कहीं ना कहीं शॉक हो गए, और आपके साथ में एक जैसे कि बंधे रहना चाहते हैं, एक इस कनेक्शन से ओवरकम नहीं करना चाहते, वो एंड नहीं करना चाहते, जबकि आप उनको यही दिखा रहे हो कि मैं एंड कर दूंगी, मैं एंड कर दूंगा, ठीक है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, या फिर मैं मूव ऑन कर जाऊंगी। लेकिन आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे मूव ऑन नहीं होना है, मुझे अकल आ गई है, मुझे समझ आ गई है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे चीज़ें नज़र आ रही है। इस बात को लेके आप भी बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो आपके पर्सन की हरकतों की वजह से, कि ये जो पर्सन है कभी सुधरता ही नहीं है, सुधरती ही नहीं है, इसको कितना ही कह लो, ये बाजी नहीं आता अपनी हरकतों से। आपका पर्सन जो मन में आता वही करता है, मतलब मस्त परिंदा, हवाओं के साथ बहते वाला पर्सन। लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने इनका माइंड सेट कहीं ना कहीं चेंज कर दिया, इनको बता दिया, जता दिया है कि तुम कहीं भी चले आओ, तुम्हें लौट के यहीं पर आना पड़ेगा। ये रिश्ता इतना मजबूत है कि तुम चाह के भी इस रिश्ते की डोर को नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपके पर्सन अब वो खुद नहीं चाहते इस डोर से निकलना, इस डोर से बाहर जाना, ठीक है, जबकि आपने उनको जैसे कि कोई अल्टीमेटम दे दिया है, ठीक है, आना है आओ, नहीं आना मत आओ। लेकिन जबकि आप अंदर से मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है सिर्फ आप सिचुएशन के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक सिचुएशन मुझे आपके लिए नज़र आती है।
चलिए कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं आपके लिए, यहाँ पे क्या कुछ है उनके मन में आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। ओके, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वैंड्स, जजमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल एंड द 2 ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन का जो यहाँ पे बॉटम से हमारे पास 8 ऑफ वैंड्स है। ये बारिश भी शुरू हो ही गई। ओके, तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है ये जो आपका पर्सन है ये आपको सबसे पहले तो आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहता है, या इसके कदम ये अपनी आपकी तरफ, जैसे कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये कुछ इस तरह के स्टेप ले आपकी तरफ। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इसके दिल में वही बातें हैं कि आपको कहीं ना कहीं कमिटमेंट ऑफर करना चाहता है, अपना साथ ऑफर करना चाहता है, एक ट्रस्ट ऑफर करना चाहता है, दैट आई एम ट्रस्टवर्दी, कि मैं इस कनेक्शन को बिल्कुल एक न्यू नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं आपके साथ में अपना फ्यूचर देख रहा हूँ, मैं अपना फ्यूचर चाहता हूँ, मैं आपके साथ में सेपरेट नहीं होना चाहता हूँ या नहीं होनी चाहती हूँ, ठीक है। जो भी है यहाँ पे वही नज़र आ रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं डिसीजन लिया है आपके पर्सन ने कि उनको इस सिचुएशन में आना है, आपके साथ में आना है, इस फैमिली में आना है, इस फैमिली को बनाना है। जो आप दोनों ने कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में सोचा है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट करना, एक लॉन्ग जर्नी लेके चलनी है और इस सिचुएशन को अब उनको हैंडल करना है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर आपके पर्सन का प्रोस्पेक्टिव नज़र आ रहा है कि उन्होंने चाहे पास्ट में कितनी ही गलतियाँ क्यों ना की हो, कितनी ही इग्नोरेंस क्यों ना दिखाई हो, कितनी ही कहीं ना कहीं अपनी मनमानी क्यों ना की हो, उन्होंने कहीं ना कहीं कितने ही गलत डिसीजन क्यों ना लिए हो, एक बचकानी बने की हरकतें आपके पर्सन ने कितनी ही क्यों ना की हो, लेकिन आपका पर्सन अब मुझे नज़र आ रहा है जिससे कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहा है, अपनी अपनी फीलिंग को समझ रहा है, आपके लिए अपनी कर्तव्यों को समझता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं अपनी हर उस नेगेटिव एनर्जी को, अपनी हर उस कमी को रिलीज़ कर देना चाहता है ताकि ये आपके साथ में एक नई शुरुआत बहुत ही लॉन्ग टर्म में कर सके और जिसमें आपको हर तरह का अपना सपोर्ट, अपना साथ, अपना प्यार, अपना हर वो एस्पेक्ट जो आप अपने पर्सन से डिज़र्व करते हो, जो आपको अपने पर्सन से चाहिए, वो आपका पर्सन आपको देना चाहता है। अब ऐसा मुझे ऐसे भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपका इसमें बहुत ही बड़ा रोल रहा है, क्योंकि आपने अपने पर्सन के सामने जैसे कि उनकी बातों में ना आके या उनकी बातों को अब इग्नोर करना सीख लिया है, उनको कहीं ना कहीं दबाना या फिर कह सकती हूँ जैसे कि उन पर प्रेशर बनाना आपने सीख लिया है। आपके पर्सन व्यूअर्स आपको क्वीन ऑफ सोर्ड में देके कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेजर अरकाना की एनर्जी है जो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको दिखाती है अपनी लाइफ के अंदर। आप अपनी लाइफ में खुद डिसीजन लेते हो, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो, आप अपनी लाइफ को खुद रूल करते हो, किसी के सामने सरेंडर नहीं कर रहे हो, ठीक है। अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं अपने हिसाब से जीने की आप कोशिश कर रहे हो, जबकि आपकी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। आप इन सबको संभालते संभालते कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी भी हो चुके हो, ये भी नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, आप अपनी हार्डवर्क के बल पे आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव भी करते हो, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को आपने बहुत ढाल लिया है, अपने व्यक्तित्व को बहुत ढाला है, अपने माइंडसेट को आपने बहुत ही कंप्लीटली चेंज कर दिया है। आपके पर्सन व्यूअर्स आपके इस व्यवहार को, आपके इस एटीट्यूड को देख के कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा शौक नज़र आ रहे हैं, जबकि आपके पर्सन हमेशा से ही आप पे हावी रहे हैं, लेकिन अब आपका हावी होना उन पे बहुत ही कमाल की चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे कि वो यही समझ रहे थे कि कभी ना कभी हमेशा से ही आप उनकी बात मानते चले आओगे, जैसा वो कहेंगे वैसा आप करोगे, वो आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो ठीक है, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, लेकिन आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो अपनी शर्तों के ऊपर। यही आपके पर्सन को चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो, राइट। तो यहाँ पे फिर चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन का चैनल मैसेज आपको लेके क्या कुछ है। Okay, please universe, please angels, please guide us, please help us. क्या है इनके पर्सन के मन में? ओके, आई एम ए प्लेयर। वही है अपनी मनमर्जी करना, आपके पर्सन ने हमेशा से वही किया है, ठीक है। ओके व्यूवर्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आई है प्लेयर की एनर्जी, जो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि आपके पर्सन ने हमेशा से ही अपनी बात चलाई है, अपनी मनमानी की है। ये चीज़ें गाइज यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है, कि आपके पर्सन हमेशा से एक प्लेयर रहे हैं कि अपनी मनमर्जी करना, जो मर्जी आए वो करना, ठीक है, जहाँ मर्जी घूमना फिरना, जिस मर्जी से बात करना, जो मर्जी करना, इनका वही माइंडसेट रहा है। ओके,
यू आर सो स्वीट, आप काफ़ी ज़्यादा स्वीट हो, वो आपको वही देखना चाहते हैं, स्वीट एनर्जी भी देखना चाहते हैं, पोलाइट एनर्जी भी देखना चाहते हैं। आपको ये, आपका पर्सन को आपका ये रूप नहीं समझ में आता, उनको आपको वही पहले वाला पोलाइटनेस वाला एक काइंड हार्टेड पर्सन आपको देखना पसंद है, इसीलिए वो आपको इसी तरह से एनर्जी में देखना चाहते हैं, यही बोलना चाहते हैं, राइट। ओके उनके पास में किसी तरह की स्ट्रेंथ नहीं है, जैसे कि आपका सामना करने का, आपसे बोलने का, अपने आप को जस्टिफाई करने का, वो नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक उनके पास में कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं, उनके पास में कोई सवाल का जवाब है ही नहीं जो आप अपने पर्सन से कहीं ना कहीं चाहते हो। ओके आपके पर्सन कहीं ना कहीं सॉन्ग सुन रहे हैं जो आपको रिमाइंड करवा दें, आपकी बातों को याद करा दे। आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू, आपके पर्सन आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो फीलिंग उनके सामने आ जाए, राइट। कुछ ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा है कि वो आपके अंदर की, उनके लिए जो प्यार है जो कहीं ना कहीं आपने दबा लिया है, आप उनको वो बताएं अपनी बातों को, ठीक है। आपके पर्सन वही चाहते हैं। आई एम सरप्राइज, मैं कह रही हूँ ना, सरप्राइज हो गए आपके इस रूप को देख के आपके पर्सन। ओके आई हैव डेवलप फीलिंग फॉर यू, आपके पर्सन ने आपको लेके जो फीलिंग इग्नोर करना शुरू कर दी थी, जो कहीं ना कहीं उनके अंदर नहीं थी, वो अब उनके अंदर डेवलप होने लगी है। और आपके पर्सन ने आपको लिए ये भी बोला है कि यू आर ए गिफ्ट फ्रॉम हेवन, लाइक, ठीक है। ओके व्यूवर्स, तो ये है रीडिंग व्यूवर्स आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।